अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लेक्चर प्रिपरेशन क्लासेस। दिस इज़ इंग्लिश लेक्चरर इमरान अब्बासी। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सोनेट और फॉर्म ऑफ पोइट्री एज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री, ठीक है। और सोनेट के एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। देखिए, सोनेट सब बहुत सारी हमारे पास पोइट्री हैं। बैलेड है, मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है। एलिजी है, वो भी डिफाइन किया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सोनेट। सोनेट कहते हैं इट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ये याद कर लें, जो भी नज़म आपको 14 लाइन्स की मिलेगी वो आपकी सोनेट होगी, ठीक है। सोनेट में हमेशा 14 लाइन्स होती हैं। मेनली कंपोज्ड ऑन थीम, उसके थीम्स होते हैं प्यार, खूबसूरती, वक्त, कार्नल लस्ट, जिस्मानी लज़्ज़त, प्लेटोनिक लव, रूहानी प्यार, ग्रीड, लालच, मॉर्टेलिटी, डेथ वगैरह एंड सो ऑन। सारी चीज़ों के ऊपर ये सोनेट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने सोनेट 18 लिखा, सोनेट 18 अगर आपने पढ़ा हुआ है विलियम शेक्सपियर का, तो उसने अपने बेटे हैमलेट की डेथ के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट जो 8 लाइन्स होते हैं वो एक प्रॉब्लम बताती है सोनेट में, जिसे हम ऑक्टेव कहते हैं। और दूसरी 6 लाइनें होती हैं, उसे हम सेस्टेट कहते हैं, जो कि उस प्रॉब्लम का जो 8 लाइन्स में बताता है प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन बताता है, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे सोनेट की क्या है। ये ओरिजिनेट हुआ था इटली ड्यूरिंग रेनेसांस पीरियड। तो ये जो फॉर्म ऑफ पोइट्री इमर्ज हुई थी, ये रेनेसांस पीरियड में हुई थी। ये इंग्लैंड में आई इन 16th सेंचुरी। किसने इंट्रोड्यूस करवाई इंग्लैंड में? शेक्सपियर ने और एडमंड एंड स्पेंसर ने क्रिएटेड देयर ओन वेरिएशंस ऑफ पोएम। अच्छा, जब इटली में लिखी गई थी पेट्रार्क ने लिखी थी, उसका जो स्ट्रक्चर था वो अलग था। और शेक्सपियर और एडमंड स्पेंसर का वो अलग अलग था अपना स्ट्रक्चर। वो अभी हम स्ट्रक्चर से पढ़ते हैं। जो पेट्रार्क ने लिखा था वो ऑक्टेव इस राइमिंग स्कीम में लिखता था ए बी बी ए। और सेस्टेट सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी, ठीक है। तो शेक्सपियर सोनेट, इसके अंदर 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं। देखो, ऑक्टेव और सेस्टेट मेट्रानिकल में इसमें 3 क्वाड्रेंट्स, हम 3 4 लाइनों के 3 होते थे। तो ये कितने हो गए? एक चौक चौक जो 3 3 चौक 12, 12 अभी रह गए 2। तो आखिर में क्या होता है? एंड कंक्लूडिंग कम्प्लेट। और आखिर में कपलेट होता है इन एन आइएम्बिक पेंटामीटर। आइएम्बिक पेंटामीटर मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, एग्जांपल के साथ, अगर आपको याद हो तो। तो राइमिंग पैटर्न इसका क्या होता है? ए बी सी डी, ये 2 क्वार्टरन हो गए। ई एफ 3 क्वार्टरन हो गए। और आखिरी जो है वो आपस में राइमिंग लाइंस होती हैं, जो कि कपलेट होता है ना, उसकी राइम क्या होगी? उसकी जो लाइंस होंगी वो राइमिंग होंगी। इस हवाले से स्पेंसरियन सोनेट भी आप देख लें, राइमिंग स्कीम, इसमें भी 3 क्वार्टरन्स होते हैं, ठीक है। स्पेंसर ने 3 क्वार्टरन्स और आखिर में एक कपलेट यूज़ किया हुआ है। तो ये कहता है कि भाई पहले ए बी, इसी तरीके से बी डी, ये अभी चेंज हो रहा है दूसरे क्वार्टर में। सी डी यहाँ पर चेंज हो रहा है। ई ये लास्ट में इसी की सिमिलर है कि लास्ट में दोनों लाइंस राइमिंग हो रही हैं, ठीक है। आपस में राइम कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपका सोनेट को थोड़े इंट्रोडक्शन और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप यूँ करें कि आप जो है वो मिल्टन के भी पढ़ें सोनेट, आप शेक्सपियर के भी सोनेट पढ़ें, ठीक है। तो आप स्पेंसर के भी सोनेट पढ़ें, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट है। ये पढ़ के और मुझे जो है ना उनकी बताएं कि कोई एक मिल्टन का उठाएं, कोई एक शेक्सपियर का उठाएं, एक स्पेंसर का, मतलब फिर मुझे ब्रीफ करें कि भाई हमने ये सोनेट्स पढ़े, इसमें ये बताया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।